हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 के थर्ड राउंड के बारे में। देखिए, आप कोशिश करेंगे कि थर्ड राउंड में ही आपको कोई ना कोई कॉलेज मिले, क्योंकि अगर आप आगे की ओर अगले राउंड में जाते हैं, फोर्थ राउंड फिफ्थ राउंड में, तो उसमें कहिए कि अदर स्टेट के भी बच्चे आ जाएंगे और उसमें कहिए कि सीटें आपकी नाक के बराबर बची रहती है। तो इसी राउंड में आप कोशिश करेंगे कि कैसे भी आपको कॉलेज वगैरह मिल जाए। ठीक है, अब देखिए, चॉइस फिलिंग का तरीका तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि चॉइस फिलिंग करने पहले होता था कि जो आप फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, मतलब प्रीवियस राउंड में चॉइस फिलिंग किए रहते थे वो रहता था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रहा है। जैसे आपका नया राउंड आ रहा है वो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रहा है। तो आपको जो भी चाहिए, मान लीजिए कि ब्रांच चाहिए, फिल्टर करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर कोई आपका बेस्ट इंस्टीट्यूट होगा आपकी नज़र में कि हाँ मुझे यहाँ मिल जाता तो बेटर रहता, तो उसको ऊपर चूज कर लेना है, उसमें जो भी ब्रांच चाहिए। अदरवाइज ऐसे आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि मान लीजिए कि मुझे सिविल मिल जाता तो अच्छा रहता, तो सिविल से जितनी सीटें खाली है गवर्नमेंट वाली सबको लाइन से फिलअप कर देंगे। इसी प्रकार से सिविल ना मिले तो मैकेनिकल, मैकेनिकल ना मिले तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ना मिले तो सीएस, आईटी, उसके बाद से आपका केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, पीएमटी हो गया, पीटी होगा। मतलब कि अगर आपको इस बार पॉलिटेक्निक करना है तो अब जाहिर सी बात है कि सभी बच्चे अगर सोचेंगे कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच हमें चाहिए, मिल जाता तो बेटर रहता, तो सभी को मिलेगा नहीं। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा नहीं। प्राइवेट में तो हर एक ब्रांचेज अवेलेबल है आपके लिए, तो प्राइवेट में बच्चे इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि बस देखिए मसला होता है केवल आपकी फीस का, और कोई यहाँ पे कहिए कि दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करें चाहे प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करें, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे फीस की थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है। और इसमें भी देखिए, जो अभी तक अगर आपको कॉलेज मिलना रहता, अगर आपका रैंक अच्छा खासा आया होता तो आपको कॉलेज मिल गया होता। अगर आप 50,000 के अंडर में है, चलिए कि हाँ आपको कॉलेज मिलने के चांसेस थोड़े बहुत ज़्यादा है थर्ड राउंड में, लेकिन इससे ऊपर हैं तो थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है जो आपका मेन स्ट्रीम है उसको मिलने में। मतलब अगर आप कोई भी स्ट्रीम लेकर के करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चॉइस फिलिंग का तरीका आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, आप फिल्टर कीजिए। एक और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, हालांकि मैंने आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में प्रोवाइड किया था, उसको भी देख लेंगे कैसे चॉइस फिलिंग किया जाता है। फिल्टर करेंगे कि हमें सिविल चाहिए या फिर केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, और केमिकल इंजीनियरिंग जैसे ही फिल्टर करेंगे और गवर्नमेंट फिल्टर कर देंगे इधर, तो जितने आपके केमिकल इंजीनियरिंग से कहिए कि अवेलेबल सीटें रहेंगी वो सारी नीचे आ जाएंगी। उसको आपको ऐड करते रहना है, देख लेना है कि जो नज़दीक वाला हो और जो कहिए कि अच्छा कॉलेज हो उसको ऊपर प्रेफरेंस देना है। फिर उसके बाद से जो थोड़ा सा उससे लो टाइप का हो, उससे लो टाइप का हो, नीचे, ऐसे ऐसे आपकी अपनी रुचि के अनुसार ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं, कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, उसी हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करके सीक्वेंस में सेट करना होता है। तो काउंसलिंग का तरीका आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जाएंगे फिल्टर करेंगे गवर्नमेंट, और उसमें जितनी सीटें होंगी, चाहे वो मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सीएस से हो, आईटी से हो। अगर इस बार पॉलिटेक्निक करना है तो मान लीजिए कोई बच्चा है जो सोच रहा है कि हाँ मुझे पॉलिटेक्निक तो करना है लेकिन मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल से ही करना है, अदर ब्रांच से नहीं करना है, तो वो केवल इन्हीं को चूज करेगा कि हाँ चलिए ये मिल जाए, कहीं सीट खाली हो तो कर लेगा। अगर नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको प्राइवेट कॉलेज में जाना होगा, या फिर प्राइवेट से वो नहीं करना चाहता है तो चलिए अगले साल वो तैयारी करेगा और फिर से उसके बाद से जी कप का एंट्रेंस एग्जाम देगा, फिर से काउंसलिंग वगैरह कराएगा। अब जाहिर सी बात है सभी बच्चों को कहिए कि जितने रैंक आए हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इस बार बच्चे हैं और कई बच्चों को बहुत ज़्यादा रैंक आए हैं, तो उन बच्चों को मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल है। फिर बात कर लेते हैं वैकेंट सीटों के बारे में। तो वैकेंट सीट आपको कैसे देखनी है, देखिए अभी तक आपकी वैकेंट सीट जारी नहीं की गई है, जल्दी जारी हो जाएगी थर्ड राउंड के लिए वैकेंट सीट, कि कितनी सीटें खाली हैं, कहाँ कहाँ पे खाली है, ये आपकी वैकेंट सीट होती है। हर आपकी कैटेगरी के अनुसार, हर एक ब्रांच के अनुसार कि हाँ इस कॉलेज में, इस ब्रांच में यहाँ पे अभी इतनी सीटें खाली हैं, तो उसको देख करके भी आप चॉइस फिलिंग करके प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ, जिससे इससे ये होगा थोड़ा बहुत कि जो आपका मनचाहा कॉलेज होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इसमें अभी इतनी सीटें खाली हैं, और इसका कहिए कि ओपन रैंक, क्लोज रैंक मैंने आपको थर्ड राउंड के बारे में बताया भी है कि हाँ उसका देख लेंगे, ओपन ORCR थर्ड राउंड के लिए क्या है, मुझे मिलने के चांसेस है या फिर नहीं, तो उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। नहीं भी मिलने के चांसेस होंगे, अगर वो आपकी रुचि में कॉलेज कहिए कि टॉप लेवल पर होगा कि हाँ मुझे ये मिल जाता तो अच्छा रहता, तो उसको आप ऊपर प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब वैकेंट सीट देखने से ज़्यादा कोई फायदा है नहीं। आप थर्ड राउंड में कोशिश करेंगे कि जितनी सीटें वगैरह खाली, अगर आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है और थर्ड राउंड में आप आए हैं, तो जितनी सीटें खाली हैं आपकी टोटल, जितनी सीटें खाली हैं गवर्नमेंट में, खास करके सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के जितने कॉलेज हैं सभी को फिलअप कर देंगे। देखिए कहीं से भी आप पॉलिटेक्निक करेंगे गवर्नमेंट से कीजिए, ठीक है, गवर्नमेंट के किसी भी कॉलेज से कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका जॉब वगैरह तो लग ही जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइवेट से भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके जॉब वगैरह लग जाएंगे अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है तो। लेकिन यहाँ पे बस फीस की समस्या आती है कि इसमें फीस कम है और इसमें फीस ज़्यादा है। इसके अलावा एक और जानकारी देनी थी, बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर पीपीपी मोड वाले कॉलेज को हम ले सकते हैं क्या। पीपीपी मोड वाले कॉलेज को आप ले सकते हैं, इसमें भी दो प्रकार की सीटें हैं, गवर्नमेंट सीटें हैं, प्राइवेट सीटें हैं। जब भी आप देखेंगे काउंसलिंग करने जाएंगे तो इसमें पीपीपी मोड करके एक जी करके लिखा रहेगा, गवर्नमेंट करके एक प्राइवेट करके। तो इसमें मतलब कि कॉलेज एक ही है, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक,
फलाना फलाना फलाना। इसमें मान लीजिए कि कई सारे ब्रांचेज हैं और एक ब्रांचेज में कई सारी सीटें हैं, 70-75 सीटें हैं, तो उसमें लगभग आधी सीटें प्राइवेट हैं और आधी सीटें गवर्नमेंट है। मतलब आधी सीटों पर जो फीस लगेगा वो प्राइवेट वाला लगेगा और आधी सीटों पे जो फीस लगेगा वो गवर्नमेंट वाला लगेगा। और जो आपको डिग्री यानी कि जो सर्टिफिकेट मिलेगा आप पास आउट हो जाएंगे तो वो आपका गवर्नमेंट वाला ही मिलेगा। तो इस टाइप के कॉलेज को भी यानी कि पीपीपी मोड वाले कॉलेज को भी आप चूज कर सकते हैं, उसमें जो गवर्नमेंट सीटें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी आर्थिक आर्थिक स्थिति सही है, मैंने आपको पीछे ही बताया था, पैसे की कमी नहीं है, तो आप प्राइवेट कॉलेज की भी या फिर एडेड कॉलेज की भी जा सकते हैं, एडेड कॉलेज की और भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ये आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड करता है इस बार आपको पॉलिटेक्निक करना है या फिर नहीं। जिन बच्चों को मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे नहीं मुझे गवर्नमेंट ही चाहिए, गवर्नमेंट मिल जाएगा तभी बेटर। तो अगर मान लीजिए उनको थर्ड राउंड में भी नहीं मिलता है उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो चलिए फोर्थ राउंड में और फिफ्थ राउंड में जाएंगे, तो उसमें कुछ सीटें खाली रहती हैं, बाई चांस किस्मत अच्छी होगी तो हो सकता है कि आपको फोर्थ राउंड में या फिर फिफ्थ राउंड में जाकर के आपको कोई कॉलेज वगैरह अलॉट हो जाए। बात कर लेते हैं काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो देखिए अभी आपको कम से कम दोपहर या फिर शाम तक वेट करना पड़ेगा। लिंक जैसे ही एक्टिवेट होता है काउंसलिंग का मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसको भी देख लेंगे। और जैसे ही आपका वैकेंट सीटों का लिंक एक्टिवेट होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसको भी देख लेंगे अपना स्तर से। हालांकि वो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे इच्छुक होंगे देखना चाहते होंगे कि हाँ हम इस कॉलेज को चूज करना चाहते हैं, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि कितने मतलब देख लेता हूँ मैं कि सीटें खाली हैं या फिर नहीं खाली हैं, तो कितनी सीटें खाली हैं, वो भी सारी चीज़ें देख लेंगे। टेलीग्राम पे मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दे रहा हूँ, उसको जाकर के आपको ज्वाइन कर लेना है हर एक प्रकार की अपडेट्स के लिए। डेट के बारे में बता दूं कि इसकी जो चॉइस फिलिंग होगी उसके डेट क्या रहने वाली है, तो 2 से लेकर के आपका 4 तारीख तक चॉइस फिलिंग होगा। ठीक है, उसके बाद से 5 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, तो 5 तारीख को केवल आपको रिजल्ट देखना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद से 6 से लेकर के और आपका 8 तक जो भी आपका सीट एक्सेप्टेंस फी और कहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 6 से लेकर के 8 तक होगा। 6, 7, 8 यानी कि 3 दिन का मौका मिला है। इसमें कुछ छुट्टी वगैरह नहीं है, जैसे कभी-कभी बीच में अभी देखा होगा आपने संडे वगैरह पड़ जा रहे थे या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह तो उसमें छुट्टी रह रही थी। तो इस बीच आपका कुछ भी नहीं पड़ रहा है। 6, 7, 8 तीनों दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा और इन्हीं तीनों दिनों में आपका कहिए कि सिक्योरिटी फीस जमा करना है। पहले सिक्योरिटी फीस जमा करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद से बस 1 दिन एक्स्ट्रा मिलता है क्या करने का, यानी कि 6 से लेकर के 9 तक आपका जो टोटल फीस होता है, जैसे कि 6 या फिर 7 तक मान लीजिए कि आपने डीबी करा लिया, तो 9 तक लास्ट डेट रहेगी कि आपको जो टोटल फीस है 7,370 रुपया समथिंग जो भी आपको कॉलेज मिला होगा उसके अकॉर्डिंग, तो उसको आपको जमा करना है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो इस केस में आपको नहीं जमा करना होता है, आपको कॉलेज में जाकर के काउंसलिंग का चार्ज जो आपका सीट एक्सेप्टेंस फी होता है उसमें लगभग 15,325 रुपये होते हैं और 15,000 जो बचेगा वो जाकर के आपको कॉलेज में जमा करना होगा। जैसे आप एडमिशन के लिए जाएंगे कॉलेज में जाकर के जमा करना होगा। तो ये आपकी डेट्स वगैरह रहने वाली है। विड्रॉल की डेट आपकी अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, सारी चीज़ें जमा कर देते हैं, फीस वगैरह नहीं लेना है, सीट को कैंसिल कराना है, तो आप 10 तारीख को विड्रॉल कर लेंगे और विड्रॉल के बाद से आप इस साल पॉलिटेक्निक नहीं कर पाएंगे। हर जगह से कहिए कि आपका डेटा वगैरह कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की समस्या हो, कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।